कहते हैं जो मनुष्य अपने घर में संध्या के समय 3 विशेष स्थानों पर दीपक जलाता है और साथ ही सच्ची भक्ति, सेवा और संयम का पालन करता है, उसके घर में कभी गरीबी नहीं रहती और सुख शांति एवं समृद्धि हमेशा बनी रहती है। नमस्कार आदरणीय दर्शक बंधु, आपका स्वागत है सनातनी ज्ञान के इस पवित्र और आध्यात्मिक मंच पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह केवल कथा नहीं है, यह श्रद्धा का दीप, भक्ति का प्रकाश और ईश्वर की कृपा का अमृत स्रोत है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे राघव, सत्यवती और सुहानी ने इस पवित्र परंपरा का पालन करके अपने जीवन और पूरे गांव में लक्ष्मी का वास किया और गरीबी, कठिनाई और संघर्ष से अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित रखा। तो दर्शक बंधु, कथा आरंभ करने से पहले यदि आप सनातन धर्म, पुराणों और भक्ति कथाओं से प्रेम रखते हैं तो कृपया इस चैनल सनातनी ज्ञान को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए अब मन को शांत करिए, श्रद्धा को हृदय में बैठाइए और आरंभ करते हैं आज की यह पवित्र और प्रेरणादायक कथा। गांव के हरे भरे मैदानों और छोटे छोटे खेतों के बीच बसा एक पुराना सा घर था, जिसमें राघव अपनी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। राघव एक मेहनती किसान था, लेकिन जीवन की कठिनाइयां उसके परिवार को लगातार चुनौती देती रहती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खेतों में उतरना, दिन भर हल चलाकर खेतों में मेहनत करना, पशुओं का ध्यान रखना और शाम को लौटकर घर की छोटी सी जरूरतें पूरी करना, यही राघव का जीवन था। सीता अपने बच्चों की देखभाल में और घर के कामकाज में पूरी तरह व्यस्त रहती थी। दोनों हमेशा यही सोचते रहते कि उनके बच्चों को कभी गरीबी का दुख न झेलना पड़े, कि उनके जीवन में कभी कोई कमी न आए और उनका भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो। लेकिन गांव में अक्सर वर्षा कम पड़ जाती, फसलें खराब हो जाती और कभी कभी बाजार में अनाज की कीमतें इतनी बढ़ जाती कि घर में जरूरत की वस्तुएं जुटाना भी मुश्किल हो जाता। ऐसे समय में राघव और सीता के मन में चिंता की लहर दौड़ जाती, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे विश्वास रखते थे कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की मदद करता है और कठिन परिश्रम का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। इसी बीच गांव के वृद्ध और ज्ञानी पंडित ठाकुर जी अक्सर राघव के घर आते जाते रहते थे और अपने अनुभवों और जीवन की सीखों के माध्यम से परिवार को मार्गदर्शन देते रहते थे। एक दिन संध्या के समय, जब आकाश लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था, पंडित जी राघव के घर आए और उन्होंने गंभीर और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा कि राघव, तुम्हारे परिवार में भविष्य की समृद्धि और बच्चों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए एक सरल लेकिन पवित्र नियम का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि संध्या के समय घर में 3 विशेष स्थानों पर दीपक जलाए जाए, पहला आंगन में, जहां घर की सीमा और जीवन की ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, दूसरा घर की चौखट पर, जो सुरक्षा और जीवन के प्रवेश का प्रतीक है, और तीसरा पूजा स्थल पर, जहां ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। तो इससे बच्चों की औलाद कभी गरीबी या कठिनाइयों में नहीं रहेगी। पंडित जी ने यह भी समझाया कि यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा और विश्वास का एक ऐसा साधन है जो घर में सकारात्मक वातावरण पैदा करता है और बच्चों के भविष्य के लिए स्थायी सुरक्षा का संदेश देता है। राघव और सीता पहले थोड़े संदेह में थे, क्योंकि उन्होंने अब तक केवल मेहनत और परिश्रम पर विश्वास किया था, पर पंडित जी की गंभीरता और अनुभव ने उनके मन में विश्वास का बीज बो दिया। उन्होंने पंडित जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और तय किया कि वे इस नियम का पालन करेंगे। अगले दिन जैसे ही संध्या का समय आया, राघव ने आंगन में दीपक जलाया। छोटी सी लौ में जैसे किसी अलौकिक शक्ति की झलक दिखाई दी। दीपक की रोशनी ने पूरे आंगन को सुनहरा कर दिया और बच्चों की आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य झलकने लगा। सीता ने अपने हृदय से प्रार्थना की कि हे ईश्वर,
हमारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। हमारे बच्चों के जीवन में कभी कमी और कष्ट ना आए। राघव ने चौखट पर दीपक जलाया और देखते ही देखते घर के चारों ओर सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी। बच्चे दीपक की लौ को देखकर खुश हुए और घर में एक अजीब सा पवित्र वातावरण बन गया। अंत में पूजा स्थल पर दीपक जलाते ही घर की हवा में आध्यात्मिक शांति और विश्वास का संचार हुआ। घर में सभी को एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे उनकी चिंता और भय धीरे धीरे गायब हो रहे हो और स्थान की पवित्रता से मन और हृदय शुद्ध हो रहे हो। राघव और सीता ने देखा कि दीपक की छोटी सी लौ में उनकी मेहनत और विश्वास का प्रतिफल छिपा हुआ है और उन्होंने समझ लिया कि यह प्रक्रिया न केवल उनकी समृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उनके बच्चों के जीवन में स्थायी खुशहाली और सुरक्षा की नींव रखती है। इसी दिन से राघव और सीता ने संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अपने जीवन का नियम बना लिया। धीरे धीरे इस साधारण परंपरा के असर ने उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। खेतों में फसल अच्छी हुई, घर में पर्याप्त अनाज और धन आने लगा, बच्चों की पढ़ाई में सुविधा होने लगी और परिवार में एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। यह केवल एक साधारण दीपक जलाने की क्रिया नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, अनुशासन और परिवार की समृद्धि का प्रतीक बन गई। गांव के अन्य लोग भी यह देखकर प्रेरित हुए कि कैसे एक सरल पवित्र नियम ने राघव के घर में खुशहाली और सुरक्षा का चमत्कार पैदा कर दिया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैलने लगी और हर घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलने लगे। लोगों ने देखा कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा, शांति, समृद्धि और बच्चों के भविष्य में स्थिरता आती है। राघव और सीता अब दिन प्रतिदिन यह अनुभव करते कि दीपक की लौ केवल रोशनी नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने अपने बच्चों को भी यह सिखाना शुरू किया कि जीवन में मेहनत, ईमानदारी और परंपराओं का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे भी यह सीखकर छोटे छोटे कार्यों में अनुशासन और धैर्य का पालन करने लगे। धीरे धीरे राघव और सीता का घर न केवल धन और सुख से भर गया, बल्कि उनके बच्चों के जीवन में नैतिकता, धैर्य और सकारात्मक सोच का विकास भी हुआ। इस प्रकार संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा राघव के घर में एक अद्भुत चमत्कार बन गई और उन्होंने यह समझ लिया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि ला सकती है। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राघव और सीता के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ कि बच्चों के भविष्य और परिवार की खुशहाली के लिए घर में छोटे छोटे पवित्र कर्म जैसे दीपक जलाना अत्यंत प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अपनाने के कुछ ही दिनों के भीतर राघव और सीता ने अपने घर में अद्भुत बदलाव महसूस करना शुरू किया। पहले तो छोटे छोटे संकेत दिखाई देने लगे। खेतों में फसल पहले की तुलना में अधिक उपज देने लगी, घर में अनाज की कमी महसूस नहीं हुई और बच्चों की पढ़ाई के लिए संसाधनों का प्रवाह सहज रूप से होने लगा। राघव ने देखा कि खेतों में हल चलाकर काम करने में पहले जैसी थकान महसूस नहीं होती, बल्कि उसके प्रयासों का फल जल्दी और पर्याप्त रूप से मिलने लगा। सीता ने ध्यान दिया कि घर में साफ सफाई और पूजा स्थल की व्यवस्था में अनजाने में एक नई ऊर्जा आ गई थी, जो परिवार के हर सदस्य को सुख और संतोष प्रदान करती थी। बच्चों की नजरों में भी बदलाव आया। वे पहले की तुलना में अधिक उत्साही और लगनशील हो गए थे। जैसे ही दीपक जलते, बच्चे अपने हृदय में एक तरह की सुरक्षा और आत्मविश्वास महसूस करते, मानो घर की सीमाओं में दीपक की लौ बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से बचाने वाली अदृश्य शक्ति का एहसास करा रही हो। राघव और सीता ने देखा कि गांव के अन्य लोग भी इस परिवर्तन को अनुभव करने लगे थे। पड़ोसियों के घरों में सुख और समृद्धि के संकेत दिखाई देने लगे और वे राघव के घर आने लगे, यह जानने के उन्होंने यह चमत्कार कैसे पाया।
राघव ने उन्हें समझाया कि यह किसी जादू या बड़ी परंपरा का परिणाम नहीं, बल्कि संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाने का पवित्र नियम है, जिसे सही विश्वास और धैर्य के साथ अपनाया जाए। इसके प्रभाव ने गांव के बच्चों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। पहले कुछ बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे, पर अब वे अपने माता पिता के उदाहरण से प्रेरित होकर अनुशासन और लगन के साथ सीखने लगे। दीपक की लौ उनके हृदय में अनुशासन और विश्वास का दीपक जलाती, जिससे वे अपने कार्यों में सावधानी और लगन दिखाने लगे। राघव और सीता ने यह देखा कि बच्चों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। वे अब केवल खेल कूद में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे घर के कामों में भी सक्रिय और जिम्मेदार बनने लगे थे। यह देखकर राघव और सीता का विश्वास और दृढ़ हुआ कि दीपक जलाना केवल रोशनी का कार्य नहीं है, बल्कि जीवन और परिवार की खुशहाली की नींव बनाता है। धीरे धीरे घर में हर सदस्य ने इस नियम का पालन करना अपना जीवनचर्या बना लिया। राघव अपने खेत से लौटकर सबसे पहले आंगन में दीपक जलाता, सीता घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर दीपक रखती और बच्चों को पूजा स्थल पर दीपक जलाने और प्रार्थना करने की जिम्मेदारी दी जाती। इस क्रम ने घर में अनुशासन, स्थिरता और सामंजस्य को जन्म दिया। संध्या का समय अब पूरे घर के लिए एक पवित्र पल बन गया, जब सभी मिलकर दीपक जलाते और एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं करते। इसी बीच गांव में भी यह परंपरा फैल गई। लोग देखकर आश्चर्यचकित हुए कि कैसे राघव का परिवार इतनी जल्दी खुशहाल और संपन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि छोटे छोटे नियम और नियमित अनुशासन जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। कई परिवारों ने इस नियम को अपनाया और अपने घर में दीपक जलाने की परंपरा शुरू की। कुछ महीनों के भीतर गांव में एक अलग ही वातावरण बन गया। हर घर में शांति, सुरक्षा और समृद्धि का अनुभव होने लगा। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी इसे देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया। वे समझ गए कि दीपक सिर्फ जलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। समय के साथ राघव और सीता ने देखा कि दीपक की लौ ने उनके घर को केवल भौतिक सुख देने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक संतोष भी प्रदान किया। परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ा। घर के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ विकसित हुई और हर व्यक्ति अपने कार्य में अनुशासित और जिम्मेदार बन गया। बच्चों ने यह भी महसूस किया कि दीपक जलाने से उनके घर में एक अजीब सा आभा बनती है, जो उन्हें बाहरी परेशानियों और कठिनाइयों से बचाती है। राघव और सीता ने अब यह नियम अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। हर संध्या, चाहे खेतों में ज्यादा काम हो या घर में व्यस्तता, दीपक जलाना कभी नहीं भूलते। उन्होंने यह अनुभव किया कि छोटे छोटे कर्म जब विश्वास और श्रद्धा के साथ किए जाएं, तो उनका प्रभाव अत्यंत बड़ा और स्थायी होता है। इस नियम के प्रभाव ने बच्चों को भविष्य के लिए मजबूत आधार दिया। वे पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन करने लगे, खेल कूद में अनुशासित हुए और अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करने लगे। राघव ने महसूस किया कि दीपक की लौ ने न केवल उनके घर की सीमा और सुरक्षा को उजागर किया, बल्कि उनके बच्चों के जीवन में नैतिकता, आत्मविश्वास और स्थिरता भी प्रदान की। यह प्रक्रिया उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई और उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन में स्थायी खुशहाली केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन, सकारात्मक ऊर्जा और पवित्र क्रियाओं से भी आती है। गांव के अन्य लोग अब राघव के अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में भी दीपक जलाने लगे। उन्होंने देखा कि घर में सुख, शांति और बच्चों की खुशहाली बढ़ी है। यह परंपरा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करते कि संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाएं, ताकि उनके घर में भी स्थायी समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। राघव और सीता अब यह समझ गए थे कि यह नियम केवल दीपक जलाने का नहीं है, बल्कि यह विश्वास, अनुशासन और परिवार में प्रेम और सहयोग बनाए रखने का साधन है। उनका परिवार अब न केवल भौतिक रूप से संपन्न हुआ, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी खुशहाल और स्थिर हो गया। उन्होंने यह भी महसूस किया
कि बच्चों के जीवन में स्थायी खुशहाली के लिए केवल शिक्षा और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और विश्वास का निर्माण भी आवश्यक है। संध्या के समय दीपक जलाने की यह परंपरा उनके जीवन में अब एक अद्भुत चमत्कार बन गई थी, जिसने उनके घर को न केवल समृद्ध और खुशहाल बनाया, बल्कि उनके बच्चों के जीवन में स्थायी सुरक्षा और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस प्रकार राघव और सीता ने अपने अनुभवों और विश्वास के माध्यम से यह सिद्ध किया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकती हैं, और संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाना बच्चों के जीवन में गरीबी और कठिनाइयों से रक्षा करने वाला एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। राघव और सीता के घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अब पूरी तरह से जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, और उनके अनुभवों ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव की ओर मोड़ दिया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राघव ने महसूस किया कि दीपक की लौ केवल रोशनी ही नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक है जो घर में सुख, समृद्धि और बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा का संचार करती है। पहले केवल छोटी सी फसल ही समय पर पूरी होती थी, अब खेतों में अनाज की उपज पहले से कई गुना बढ़ गई, और मौसम की अनिश्चितताओं के बावजूद फसलें सुरक्षित और अच्छी बनी रहती थीं। सीता ने ध्यान दिया कि घर के छोटे छोटे काम भी अब आसानी से पूरे होने लगे, जैसे कि रसोई में समय पर खाना बनना, बच्चों की पढ़ाई में व्यवस्थित समय देना और घर के हर सदस्य की जिम्मेदारियों को संतुलित करना। सब कुछ सामंजस्यपूर्ण और सहज हो गया। बच्चों में भी बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। पहले वे छोटे छोटी चीजों पर लड़ते, अपने काम अधूरे छोड़ते और अक्सर आलस्य दिखाते थे, लेकिन अब वे अपने कार्यों में न केवल लगनशील और जिम्मेदार बने, बल्कि एक दूसरे की मदद करने लगे। दीपक की लौ उनके हृदय में अनुशासन, विश्वास और धैर्य की भावना भर रही थी। राघव ने देखा कि उनके बच्चों का मन अब भविष्य की चिंताओं और असफलताओं से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई और खेल कूद पर केंद्रित होने लगा। वे घर के कामों में भी सहायक बने और माता पिता की मेहनत की कद्र करने लगे। गांव के लोग भी यह देखकर प्रभावित हुए कि राघव का परिवार किस तरह से एक नई ऊर्जा और सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उन्होंने देखा कि दीपक जलाने की साधारण परंपरा न केवल भौतिक समृद्धि दी, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव भी रखी। कई परिवारों ने राघव और सीता से मार्गदर्शन प्राप्त किया और अपने घरों में भी यह परंपरा अपनाई। कुछ ही समय में गांव में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलना आम दृश्य बन गया और हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होने लगा। राघव और सीता ने बच्चों को भी समझाया कि दीपक सिर्फ जलाने का नहीं है, बल्कि यह विश्वास, अनुशासन और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। बच्चे अब यह महसूस करने लगे कि दीपक की लौ उनके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो उन्हें भविष्य की परेशानियों से बचाती है और घर में स्थायी खुशहाली बनाए रखती है। दीपक की रोशनी घर में न केवल भौतिक धन और सुख लाती, बल्कि हर सदस्य के हृदय में आत्मविश्वास, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण भी भरती। राघव ने देखा कि उनकी मेहनत का फल अब सरल और सहज रूप में मिल रहा है, और इसके पीछे दीपक की पवित्रता और परिवार में विश्वास का अदृश्य योगदान है। समय के साथ राघव का घर गांव में एक उदाहरण बन गया। लोग उनके अनुभव से सीखने आए और अपने घरों में भी इस परंपरा को अपनाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी भी इस बदलाव को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने अब यह समझ लिया कि दीपक की लौ केवल उजाला नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से सुरक्षा, सफलता और स्थिरता का प्रतीक है। उनके मन में यह विश्वास मजबूत हुआ कि यदि वे अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक क्रियाओं का पालन करेंगे, तो उनके भविष्य में हमेशा खुशहाली, सफलता और समृद्धि बनी रहेगी। राघव और सीता ने यह भी अनुभव किया कि दीपक जलाने की यह साधारण परंपरा परिवार में प्यार, सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देती है।
घर के प्रत्येक सदस्य को जिम्मेदारी, सम्मान और समझ का अनुभव होने लगा। बच्चों ने न केवल अपने माता पिता की मेहनत की कद्र की, बल्कि अपने जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और परिश्रम को अपनाया। धीरे धीरे गांव में यह परंपरा फैल गई और हर घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा शुरू हो गई। लोगों ने देखा कि इस छोटे से कर्म से उनके घर में सकारात्मक बदलाव आए। बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, परिवार में प्रेम और सहयोग बढ़ा और घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। राघव और सीता अब हर संध्या को एक पवित्र अवसर मानने लगे, चाहे खेत में अधिक काम हो या घर में व्यस्तता। वे दीपक जलाना कभी नहीं भूलते। उन्होंने अनुभव किया कि यह नियम केवल भौतिक लाभ देने वाला नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी माध्यम है। दीपक की लौ ने उन्हें समझाया कि जीवन में स्थायी खुशहाली केवल मेहनत और धन से नहीं आती, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा से भी आती है। बच्चों ने यह अनुभव किया कि यदि वे अपने जीवन में यही नियम और अनुशासन अपनाएं, तो उनका भविष्य उज्जवल, सुरक्षित और खुशहाल होगा। राघव और सीता का विश्वास अब और भी मजबूत हो गया। उन्होंने देखा कि दीपक की लौ ने उनके घर को न केवल भौतिक रूप से संपन्न बनाया, बल्कि उनके जीवन में मानसिक शांति, स्थिरता और सकारात्मक दृष्टिकोण भी स्थापित किया। गांव के अन्य लोग भी यह देखकर प्रेरित हुए कि कैसे एक सरल परंपरा ने राघव के घर में चमत्कारिक परिवर्तन लाया। धीरे धीरे यह नियम पूरे गांव में फैल गया और हर परिवार ने इसे अपनाया। बच्चों ने अब यह समझ लिया कि जीवन में स्थायी खुशहाली, सफलता और समृद्धि पाने के लिए केवल शिक्षा और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक कर्म भी आवश्यक है। दीपक की यह परंपरा न केवल घर में समृद्धि और सुख लाती है, बल्कि परिवार में प्रेम, सहयोग और सामंजस्य को भी बढ़ावा देती है। राघव और सीता ने यह अनुभव किया कि जीवन में छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं स्थायी परिवर्तन और सफलता की कुंजी है। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से यह साबित किया कि संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना बच्चों के जीवन में गरीबी और कठिनाइयों से सुरक्षा करने वाला एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। इस प्रकार राघव और सीता का परिवार न केवल भौतिक रूप से समृद्ध हुआ, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी खुशहाल और स्थिर बन गया और उनके अनुभव पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। समय बीतता गया और राघव और सीता के घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अब पूरी तरह से उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उन्होंने देखा कि दीपक की लौ ने केवल उनके घर की भौतिक स्थिति को सुधारा ही नहीं, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व, सोच और जीवन दृष्टिकोण में स्थायी परिवर्तन ला दिया। पहले जो बच्चे अनुशासनहीन और लापरवाह थे, अब वे अपने माता पिता के मार्गदर्शन और दीपक की पवित्र रोशनी से प्रेरित होकर जिम्मेदार, मेहनती और सतर्क बन गए। उनका मन पढ़ाई, खेल कूद और छोटे छोटे घर के कामों में लगने लगा। वे समझ गए कि दीपक की लौ केवल घर में उजाला नहीं फैलाती, बल्कि यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और सुरक्षा का प्रतीक भी है। राघव ने देखा कि खेतों में उनकी मेहनत का फल पहले की तुलना में अधिक और बेहतर तरीके से मिलने लगा। अनाज की पैदावार में वृद्धि हुई, पशुओं की सेहत में सुधार हुआ और घर में धन की कमी कभी महसूस नहीं हुई। सीता ने यह अनुभव किया कि घर में साफ सफाई, भोजन, बच्चों की देखभाल और परिवार के अन्य छोटे छोटे काम अब अधिक सरल और संतुलित ढंग से पूरे हो रहे थे। संध्या का समय अब पूरे घर के लिए एक पवित्र अवसर बन गया, जब सभी मिलकर दीपक जलाते और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते। यह समय अब केवल पूजा या धार्मिक कर्म नहीं रह गया, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और विश्वास को मजबूत करने वाला क्षण बन गया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी राघव और सीता के अनुभव से प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि केवल एक साधारण
नियमित और विश्वास पूर्वक पालन की जाने वाली परंपरा ने राघव के घर में स्थायी खुशहाली, सफलता और सुरक्षा लाई है। इससे गांव के लोग यह समझने लगे कि जीवन में स्थायी समृद्धि केवल मेहनत और संसाधनों से नहीं आती, बल्कि विश्वास, अनुशासन, नियमितता और सकारात्मक ऊर्जा के संचार से भी आती है। कई परिवारों ने अपने घरों में भी संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाना शुरू किया और देखा कि घर में शांति, संतोष और सहयोग का वातावरण बन गया। बच्चे भी इस परंपरा से प्रेरित होकर अपने जीवन में अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत का पालन करने लगे। धीरे धीरे गांव में एक नया सामाजिक परिवर्तन दिखाई देने लगा। परिवारों में संवाद बढ़ा, पड़ोसियों के बीच सहयोग और मदद की भावना पनपी और बच्चों में नैतिकता, धैर्य और जिम्मेदारी का विकास हुआ। राघव और सीता ने महसूस किया कि दीपक की यह छोटी सी परंपरा अब केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बन गई। बच्चों ने अब समझ लिया कि दीपक जलाने का उद्देश्य केवल प्रकाश देना नहीं है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, विश्वास और नैतिक मूल्यों का पालन करने की शिक्षा देता है। धीरे धीरे यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के हर घर में फैल गई और प्रत्येक परिवार ने इसे अपनी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बना लिया। राघव और सीता का परिवार अब सामाजिक रूप से भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग उन्हें देखकर सीखते कि किस तरह छोटे छोटे पवित्र कर्म और नियमित अनुशासन जीवन में स्थायी खुशहाली और सुरक्षा ला सकते हैं। बच्चों ने भी यह महसूस किया कि उनके माता पिता द्वारा अपनाई गई यह परंपरा उनके जीवन को केवल सुख और समृद्धि देने वाली नहीं है, बल्कि यह उनके चरित्र, सोच और दृष्टिकोण को भी मजबूत बनाती है। उन्होंने देखा कि यदि वे इसी नियम और अनुशासन का पालन करें तो जीवन में कभी गरीबी, कठिनाई या निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। राघव और सीता ने समय के साथ यह अनुभव किया कि दीपक की लौ ने उनके घर को केवल भौतिक रूप से संपन्न ही नहीं बनाया, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें खुशहाल और स्थिर बनाया। घर में हर सदस्य अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित था, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और समझ भी दिखाता था। बच्चे अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करने लगे और अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और मेहनत को अपनाने लगे। गांव के बुजुर्ग, पंडित जी और अन्य परिवार इस परिवर्तन को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि राघव के घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की यह साधारण परंपरा किस प्रकार से पूरे परिवार और बच्चों के जीवन में स्थायी खुशहाली, सफलता और समृद्धि लाने में सक्षम है। धीरे धीरे यह परंपरा गांव के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। गांव में हर घर में संध्या के समय दीपक जलाने का क्रम देखने को मिलने लगा। इससे घरों में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और बच्चों के भविष्य में स्थिरता आई। बच्चों ने यह महसूस किया कि दीपक जलाने का वास्तविक अर्थ केवल उजाला फैलाना नहीं है, बल्कि यह जीवन में अनुशासन, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने का साधन है। राघव और सीता ने यह समझ लिया कि यदि परिवार में विश्वास, अनुशासन और पवित्र कर्मों का पालन हो तो जीवन में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। घर के प्रत्येक सदस्य ने इस नियम को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। यह अनुभव उन्हें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन में स्थिरता प्रदान करता रहा। बच्चे अपनी पढ़ाई, खेलकूद और घर के कामों में अनुशासित और जिम्मेदार हो गए। गांव में इस परंपरा से बच्चों और परिवारों के बीच नैतिकता, सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। धीरे धीरे गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई। राघव और सीता अब यह समझ गए थे कि दीपक जलाने का वास्तविक महत्व केवल रोशनी देने में नहीं है, बल्कि यह परिवार में प्रेम, सहयोग, विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का साधन है। यह परंपरा उनके बच्चों के जीवन में स्थायी सुरक्षा, खुशहाली और सफलता का मार्गदर्शन करती रही। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे नियम और पवित्र कर्म जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता लाने में सक्षम होते हैं। बच्चों ने इस नियम और परंपरा का पालन करते हुए अपने जीवन में स्थायी अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया।
गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। सालों की मेहनत, विश्वास और संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा का असर अब पूरी तरह से राघव और सीता के परिवार पर दिखाई देने लगा। उनके बच्चों ने धीरे धीरे न केवल शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासित, समझदार और नैतिक रूप से सुदृढ़ बने। घर में दीपक जलने के समय की पवित्र प्रक्रिया अब बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता और जिम्मेदारी की नींव बन गई थी। सबसे बड़े बेटे अर्जुन ने अपने स्कूल में अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त की और उसकी मेहनत और लगन देखकर शिक्षक और सहपाठी भी प्रभावित हुए। उसकी छोटी बहन प्रिया ने कला, संगीत और खेलकूद में अपनी प्रतिभा दिखाना शुरू किया और घर की परंपरा से प्रेरित होकर उसने अपने कार्यों में अनुशासन और धैर्य का विकास किया। राघव और सीता ने देखा कि दीपक की यह साधारण परंपरा अब बच्चों के जीवन में स्थायी सफलता और सकारात्मक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन कर रही है। धीरे धीरे घर में न केवल भौतिक समृद्धि आई, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास भी पूर्ण रूप से हुआ। घर के प्रत्येक सदस्य में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना ने घर को खुशहाल और स्थिर बनाया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक साधारण, नियमित और विश्वासपूर्वक पालन की जाने वाली परंपरा ने राघव के घर में स्थायी परिवर्तन और समृद्धि ला दी। उन्होंने देखा कि दीपक की लौ ने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया, परिवार को खुशहाल बनाया और पूरे गांव में सकारात्मक ऊर्जा फैलाई। कई परिवारों ने इस नियम को अपनाया और अपने घरों में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे यह परंपरा गांव में संस्कृति का हिस्सा बन गई। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी इसे देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति, अनुशासन और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने यह समझ लिया कि दीपक केवल उजाला फैलाने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा और स्थायी खुशहाली का प्रतीक है। राघव ने देखा कि उनकी मेहनत का फल अब सिर्फ भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि बच्चों के चरित्र और सोच में भी दिखाई देने लगा। उन्होंने महसूस किया कि दीपक की लौ ने उनके बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, अनुशासन और आत्मविश्वास की नींव रखी, जो उन्हें जीवन की किसी भी कठिनाई और चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। धीरे धीरे राघव और सीता का परिवार गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग उनके अनुभव से सीखते और अपने घरों में भी दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। इस प्रक्रिया से गांव में सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना पनपी। बच्चों ने भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया। उन्होंने देखा कि दीपक की लौ उनके जीवन में अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखती है। उनके मन में यह स्पष्ट हो गया कि यदि वे अपने जीवन में विश्वास, मेहनत और सकारात्मक कर्मों का पालन करेंगे, तो उनका भविष्य हमेशा उज्जवल, सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। राघव और सीता ने समय के साथ यह अनुभव किया कि दीपक की यह परंपरा केवल घर के भौतिक और सामाजिक जीवन में ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में भी स्थायी खुशहाली और संतोष लाने वाली है। घर के प्रत्येक सदस्य अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित था, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और समझ भी दिखाता था। बच्चों ने अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करना सीखा और अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम
को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। धीरे धीरे यह परंपरा उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई। राघव ने देखा कि अब घर में हर कार्य सामंजस्यपूर्ण और सहज ढंग से हो रहा था। बच्चे अपनी पढ़ाई, खेल कूद और घर के कामों में अनुशासित और जिम्मेदार बन गए। सीता ने यह अनुभव किया कि दीपक की यह प्रक्रिया घर के वातावरण में मानसिक शांति, प्रेम और सहयोग का संचार करती है। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर उत्साहित हुए और अपने घरों में भी इसे अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई और प्रत्येक परिवार में स्थायी खुशहाली और सुरक्षा का प्रतीक बन गई। बच्चों ने यह महसूस किया कि दीपक जलाने का वास्तविक अर्थ केवल उजाला फैलाना नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखना है। राघव और सीता ने अब यह समझ लिया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने बच्चों के जीवन को गरीबी और कठिनाइयों से दूर रखा और उन्हें खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। राघव और सीता का परिवार अब भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न और स्थिर था। उन्होंने अनुभव किया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती हैं। बच्चों ने अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। सालों बीतते गए और राघव और सीता के घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अब उनके जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी थी। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि उनके परिवार में अनुशासन, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा की स्थायी नींव बन गई थी। बच्चों में यह परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा। अर्जुन अब न केवल पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहा था, बल्कि अपने सहपाठियों और गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता हर किसी को प्रभावित कर रही थी। प्रिया, अपनी बहन, ने कला और खेलकूद में अद्वितीय प्रतिभा दिखाई और उसकी मेहनत और लगन ने गांव में उसे एक आदर्श छात्रा और जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित किया। राघव और सीता ने देखा कि दीपक की यह साधारण परंपरा बच्चों के जीवन में नैतिकता, अनुशासन और आत्मविश्वास का स्थायी विकास कर रही थी। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का क्षण नहीं रह गया, बल्कि अब पूरे परिवार के लिए आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाए रखने का पवित्र समय बन गया। बच्चे इस समय में माता पिता के साथ बैठकर अपने दिन की
गतिविधियों का मूल्यांकन करते, अपनी गलतियों और सफलताओं पर विचार करते और अपने भविष्य के लिए प्रार्थना और संकल्प करते। राघव ने महसूस किया कि दीपक की यह पवित्र लौ उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा का प्रतीक बन गई है। उसकी रोशनी घर के हर कोने में फैलती और प्रत्येक सदस्य के मन और हृदय को स्थिर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाती। सीता ने देखा कि घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखमय और सामंजस्यपूर्ण हो गया है। घर के सभी सदस्य अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित थे, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और समझ दिखाने लगे। गांव के लोग यह देखकर प्रभावित हुए कि कैसे एक साधारण, नियमित और विश्वास पूर्वक पालन की जाने वाली परंपरा ने राघव के घर में स्थायी खुशहाली, सफलता और सुरक्षा लाई। कई परिवारों ने अपने घरों में भी संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अपनाई और देखा कि घर में शांति, संतोष और सहयोग का वातावरण बन गया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना पैदा हुई। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी इसे देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति, अनुशासन और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने अब यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा, नैतिकता और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने देखा कि यदि वे अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक कर्मों का पालन करेंगे तो उनका भविष्य हमेशा उज्जवल, सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। राघव और सीता ने समय के साथ यह अनुभव किया कि दीपक की यह परंपरा केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतोष और स्थिरता लाने वाली है। घर के प्रत्येक सदस्य अब अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित था और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग भी दिखा रहा था। बच्चों ने अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करना सीखा और अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। समय के साथ राघव और सीता ने देखा कि दीपक की यह लौ बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिक शिक्षा और अनुशासन का प्रतीक बन गई है। बच्चे अब अपने जीवन में इस अनुभव को अपनाकर न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में उत्कृष्टता दिखाते हैं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बन गए हैं। यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सहानुभूति का निर्माण कर रही थी। धीरे धीरे गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई और प्रत्येक परिवार ने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद, सहयोग और प्रेम बढ़ाने का अवसर बन गया। राघव और सीता ने अनुभव किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली केवल भौतिक साधनों से नहीं आती, बल्कि विश्वास, अनुशासन, नियमितता और पवित्र कर्मों से आती है। बच्चों ने यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा, नैतिकता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देखा कि यदि वे इस परंपरा और नियम का पालन करें तो उनका जीवन हमेशा खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। राघव और सीता ने अब यह सुनिश्चित किया कि यह परंपरा केवल उनके परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि यह पूरे गांव में फैल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों और परिवारों के जीवन में स्थायी खुशहाली और नैतिक शिक्षा प्रदान करे। गांव के लोग अब यह समझ गए थे कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन, सफलता और खुशहाली ला सकती है।
बच्चों ने इस नियम का पालन करते हुए अपने जीवन में स्थायी अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। राघव और सीता का परिवार अब भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न और स्थिर था। उन्होंने अनुभव किया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती है। बच्चों ने अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने बच्चों के जीवन को गरीबी और कठिनाइयों से दूर रखा और उन्हें खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। यह परंपरा अब उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई थी और राघव और सीता ने यह अनुभव किया कि विश्वास, अनुशासन और नियमित पवित्र कर्म जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता का मार्ग है। समय बीता गया और राघव और सीता के घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अब उनके जीवन और परिवार का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी थी। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि उनके परिवार में अनुशासन, विश्वास, नैतिकता और सकारात्मक ऊर्जा की स्थायी नींव बन गई थी। बच्चों ने इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाया और धीरे धीरे वे अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और नैतिक मूल्यों के प्रतीक बन गए। अर्जुन ने अपने शिक्षा और खेल कूद में लगातार उत्कृष्टता प्राप्त की और उसके प्रयास ने न केवल स्कूल और गांव में बल्कि परिवार के भीतर भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। उसकी बहन प्रिया ने कला, संगीत और सामाजिक कार्यों में अद्वितीय प्रतिभा दिखाई और उसकी लगन और धैर्य ने उसे एक आदर्श युवा और प्रेरक सदस्य बना दिया। राघव और सीता ने देखा कि दीपक की यह साधारण परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी सकारात्मक दृष्टिकोण, नैतिक शिक्षा और आत्मविश्वास का मार्गदर्शन कर रही थी। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का क्षण नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाए रखने का पवित्र समय बन गया। बच्चे इस समय में माता पिता के साथ बैठकर अपने दिन की गतिविधियों का मूल्यांकन करते, अपनी गलतियों और सफलताओं पर विचार करते और अपने भविष्य के लिए प्रार्थना और संकल्प करते। राघव ने महसूस किया कि दीपक की यह पवित्र लौ उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा और स्थायी खुशहाली का प्रतीक बन गई है। उसकी रोशनी घर के हर कोने में फैलती और प्रत्येक सदस्य के मन और हृदय को स्थिर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाती। सीता ने देखा कि घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखमय और सामंजस्यपूर्ण हो गया है। घर के सभी सदस्य अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित थे, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और समझ दिखाने लगे। गांव के लोग यह देखकर प्रभावित हुए कि कैसे एक साधारण, नियमित और विश्वासपूर्वक पालन की जाने वाली परंपरा ने राघव के घर में स्थायी खुशहाली, सफलता और सुरक्षा लाई। कई परिवारों ने अपने घरों में भी संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अपनाई और देखा कि घर में शांति, संतोष और सहयोग का वातावरण बन गया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना पैदा हुई। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी इसे देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति, अनुशासन और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने अब यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा, नैतिकता और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने देखा कि यदि वे अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक कर्मों का पालन करेंगे तो उनका भविष्य हमेशा उज्जवल, सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। राघव और सीता ने समय के साथ यह अनुभव किया कि दीपक की यह परंपरा केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतोष और स्थिरता लाने वाली है। घर के प्रत्येक सदस्य अब अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित था और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग भी दिखा रहा था। बच्चों ने अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करना सीखा और अपने जीवन में नैतिकता,
ईमानदारी और परिश्रम को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। धीरे धीरे यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिक शिक्षा और अनुशासन का प्रतीक बन गई। बच्चे अब अपने जीवन में इस अनुभव को अपनाकर न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में उत्कृष्टता दिखाते हैं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बन गए हैं। यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सहानुभूति का निर्माण कर रही थी। गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई और प्रत्येक परिवार ने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद, सहयोग और प्रेम बढ़ाने का अवसर बन गया। राघव और सीता ने अनुभव किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली केवल भौतिक साधनों से नहीं आती, बल्कि विश्वास, अनुशासन, नियमितता और पवित्र कर्मों से आती है। बच्चों ने यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा, नैतिकता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देखा कि यदि वे इस परंपरा और नियम का पालन करें तो उनका जीवन हमेशा खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। राघव और सीता ने अब यह सुनिश्चित किया कि यह परंपरा केवल उनके परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि यह पूरे गांव में फैल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों और परिवारों के जीवन में स्थायी खुशहाली और नैतिक शिक्षा प्रदान करे। गांव के लोग अब यह समझ गए थे कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन, सफलता और खुशहाली ला सकती है। बच्चों ने इस नियम का पालन करते हुए अपने जीवन में स्थायी अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। राघव और सीता का परिवार अब भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न और स्थिर था। उन्होंने अनुभव किया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती है। बच्चों ने अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने बच्चों के जीवन को गरीबी और कठिनाइयों से दूर रखा और उन्हें खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। यह परंपरा अब उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई थी और राघव और सीता ने यह अनुभव किया कि विश्वास, अनुशासन और नियमित पवित्र कर्म जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता का मार्ग है। इस प्रक्रिया ने बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण की नींव रखी। वे अब न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने समाज और गांव के लिए भी जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बने। दीपक की लौ ने उनके घर, बच्चों और पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बनकर यह साबित कर दिया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती है। राघव और सीता का परिवार अब पूर्ण रूप से भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर, खुशहाल और समृद्ध बन चुका था और उनके अनुभव पूरे गांव और पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। समय बीतता गया और राघव व सीता के घर में संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अब केवल एक धार्मिक कर्म नहीं रही, बल्कि उनके जीवन और परिवार का स्थायी मार्गदर्शन बन गई थी। दीपक की लौ ने बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण की नींव रखी।
अर्जुन अब एक जिम्मेदार युवा और उत्कृष्ट छात्र के रूप में विकसित हो चुका था, जिसने न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाया बल्कि अपने स्कूल और गांव में भी एक आदर्श स्थापित किया। उसकी बहन प्रिया ने कला, संगीत और सामाजिक कार्यों में अपनी प्रतिभा और मेहनत से गांव में एक प्रेरक छवि बनाई। राघव और सीता ने देखा कि दीपक की यह साधारण परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी सफलता और संतुलन का मार्गदर्शन कर रही थी। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का क्षण नहीं रह गया, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाए रखने, संवाद और सहयोग को मजबूत करने का पवित्र समय बन गया। बच्चे इस समय में माता पिता के साथ बैठकर अपने दिन की गतिविधियों का मूल्यांकन करते, अपनी गलतियों और सफलताओं पर विचार करते और अपने भविष्य के लिए प्रार्थना और संकल्प करते। राघव ने महसूस किया कि दीपक की यह पवित्र लौ घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा और स्थायी खुशहाली का प्रतीक बन गई है। उसकी रोशनी घर के हर कोने में फैलती और प्रत्येक सदस्य के मन और हृदय को स्थिर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाती। सीता ने देखा कि घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखमय, शांत और सामंजस्यपूर्ण हो गया है। घर के सभी सदस्य अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित थे, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और समझ भी दिखाते थे। गांव के लोग यह देखकर प्रभावित हुए कि कैसे एक साधारण, नियमित और विश्वास पूर्वक पालन की जाने वाली परंपरा ने राघव के घर में स्थायी खुशहाली, सफलता और सुरक्षा लाई। कई परिवारों ने अपने घरों में भी संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अपनाई और देखा कि घर में शांति, संतोष और सहयोग का वातावरण बन गया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और सामाजिक समरसता और सहयोग की भावना मजबूत हुई। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी इसे देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति, अनुशासन और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने अब यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा, नैतिकता और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने देखा कि यदि वे अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक कर्मों का पालन करेंगे तो उनका भविष्य हमेशा उज्जवल, सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। राघव और सीता ने समय के साथ यह अनुभव किया कि दीपक की यह परंपरा केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतोष और स्थिरता लाने वाली है। घर के प्रत्येक सदस्य अब अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित था और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग भी दिखा रहा था। बच्चों ने अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करना सीखा और अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। धीरे धीरे यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिक शिक्षा, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक बन गई। बच्चे अब अपने जीवन में इस अनुभव को अपनाकर न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में उत्कृष्टता दिखाते हैं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बने। यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सहानुभूति और नैतिक शिक्षा का निर्माण कर रही थी। गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई और प्रत्येक परिवार ने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद, सहयोग और प्रेम बढ़ाने का अवसर बन गया। राघव और सीता ने अनुभव किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली केवल भौतिक साधनों से नहीं आती, बल्कि विश्वास,
अनुशासन, नियमितता और पवित्र कर्मों से आती है। बच्चों ने यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा, नैतिकता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देखा कि यदि वे इस परंपरा और नियम का पालन करें तो उनका जीवन हमेशा खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। राघव और सीता ने अब यह सुनिश्चित किया कि यह परंपरा केवल उनके परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि यह पूरे गांव में फैल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों और परिवारों के जीवन में स्थायी खुशहाली और नैतिक शिक्षा प्रदान करे। गांव के लोग अब यह समझ गए थे कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन, सफलता और खुशहाली ला सकती है। बच्चों ने इस नियम का पालन करते हुए अपने जीवन में स्थायी अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। राघव और सीता का परिवार अब भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न और स्थिर था। उन्होंने अनुभव किया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती है। बच्चों ने अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन गया। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने बच्चों के जीवन को गरीबी और कठिनाइयों से दूर रखा और उन्हें खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। यह परंपरा अब उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई थी और राघव और सीता ने यह अनुभव किया कि विश्वास, अनुशासन और नियमित पवित्र कर्म जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता का मार्ग है। इस प्रक्रिया ने बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी की नींव रखी। वे अब न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने समाज और गांव के लिए भी जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बने। दीपक की लौ ने उनके घर, बच्चों और पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बनकर यह साबित कर दिया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती हैं। राघव और सीता का परिवार अब पूर्ण रूप से भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर, खुशहाल और समृद्ध बन चुका था और उनके अनुभव पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। अंततः यह कथा यह संदेश देती है कि संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना केवल रोशनी फैलाने का नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और नैतिकता बनाए रखने का एक शक्तिशाली साधन है, जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाता है, परिवार में स्थिरता और प्रेम लाता है और समाज में स्थायी समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। सालों की मेहनत, विश्वास और संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा ने अब राघव और सीता के परिवार में केवल एक दैनिक क्रिया से बढ़कर एक स्थायी जीवन शैली का रूप ले लिया था। बच्चों ने इस साधारण परंपरा के माध्यम से अनुशासन, नैतिकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास की ऐसी नींव तैयार की थी जो उन्हें जीवन की किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना करने में सक्षम बना रही थी। अर्जुन अब अपने विद्यालय में और गांव के अन्य बच्चों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा बन चुका था, जिसने शिक्षा, खेल और सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्टता प्राप्त की थी। उसकी बहन प्रिया ने कला, संगीत और सामाजिक कार्यों में अद्वितीय प्रतिभा दिखाई और उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक आदर्श युवा और समाज की प्रेरणा के रूप में स्थापित किया। राघव और सीता ने देखा कि दीपक की यह साधारण परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण का मार्गदर्शन कर रही थी। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का क्षण नहीं रह गया था, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाए रखने, संवाद, सहयोग और प्रेम को मजबूत करने का पवित्र समय बन गया। बच्चे इस समय में माता पिता के साथ बैठकर अपने दिन की गतिविधियों का मूल्यांकन करते, अपनी गलतियों और सफलताओं पर विचार करते
और अपने भविष्य के लिए प्रार्थना और संकल्प करते। राघव ने महसूस किया कि दीपक की यह पवित्र लौ उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा और स्थायी खुशहाली का प्रतीक बन गई है। उसकी रोशनी घर के हर कोने में फैलती और प्रत्येक सदस्य के मन और हृदय को स्थिर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाती। सीता ने देखा कि घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखमय, शांत और सामंजस्यपूर्ण हो गया है। घर के सभी सदस्य अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित थे, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और समझ भी दिखाते थे। गांव के लोग यह देखकर प्रभावित हुए कि कैसे एक साधारण, नियमित और विश्वासपूर्वक पालन की जाने वाली परंपरा ने राघव के घर में स्थायी खुशहाली, सफलता और सुरक्षा लाई। कई परिवारों ने अपने घरों में भी संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अपनाई और देखा कि घर में शांति, संतोष और सहयोग का वातावरण बन गया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और सामाजिक समरता, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत हुई। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी इसे देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति, अनुशासन और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने अब यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा, नैतिकता और सुरक्षा का प्रतीक है। उन्होंने देखा कि यदि वे अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक कर्मों का पालन करेंगे तो उनका भविष्य हमेशा उज्जवल, सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। राघव और सीता ने समय के साथ यह अनुभव किया कि दीपक की यह परंपरा केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतोष और स्थिरता लाने वाली है। घर के प्रत्येक सदस्य अब अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित था और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग भी दिखा रहा था। बच्चों ने अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करना सीखा और अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी, परिश्रम और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर और समृद्ध बनाया। धीरे धीरे यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिक शिक्षा, अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण और जीवन के प्रति जागरूकता का प्रतीक बन गई। बच्चे अब अपने जीवन में इस अनुभव को अपनाकर न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में उत्कृष्टता दिखाते हैं, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बने। यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सहानुभूति और नैतिक शिक्षा का निर्माण कर रही थी। गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई और प्रत्येक परिवार ने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद, सहयोग, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने का अवसर बन गया। राघव और सीता ने अनुभव किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली केवल भौतिक साधनों से नहीं आती, बल्कि विश्वास, अनुशासन, नियमितता और पवित्र कर्मों से आती है। बच्चों ने यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा, नैतिकता और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने देखा कि यदि वे इस परंपरा और नियम का पालन करें, तो उनका जीवन हमेशा खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। राघव और सीता ने अब यह सुनिश्चित किया कि यह परंपरा केवल उनके परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि यह पूरे गांव में फैल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों और परिवारों के जीवन में स्थायी खुशहाली और नैतिक शिक्षा प्रदान करे। गांव के लोग अब यह समझ गए थे कि छोटे छोटे नियम
और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन, सफलता, खुशहाली और सामाजिक समरसता ला सकती है। बच्चों ने इस नियम का पालन करते हुए अपने जीवन में स्थायी अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। राघव और सीता का परिवार अब भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न और स्थिर था। उन्होंने अनुभव किया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती है। बच्चों ने अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा, समृद्धि, नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक बन गया। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और संघर्ष से दूर रखा और उन्हें खुशहाल, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बनाया। यह परंपरा अब उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई थी और राघव और सीता ने यह अनुभव किया कि विश्वास, अनुशासन और नियमित पवित्र कर्म जीवन में स्थायी खुशहाली, सफलता और नैतिक शिक्षा का मार्ग है। इस प्रक्रिया ने बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी की नींव रखी। वे अब न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने समाज और गांव के लिए भी जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बने। दीपक की लौ ने उनके घर, बच्चों और पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बनकर यह साबित कर दिया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती है। राघव और सीता का परिवार अब पूर्ण रूप से भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर, खुशहाल और समृद्ध बन चुका था और उनके अनुभव पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। राघव और सीता ने देखा कि दीपक की यह साधारण परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का मार्गदर्शन कर रही थी। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का क्षण नहीं रह गया था, बल्कि यह पूरे परिवार के लिए आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाए रखने, संवाद, सहयोग, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत करने का पवित्र समय बन गया। बच्चे इस समय माता पिता के साथ बैठकर अपने दिन की गतिविधियों का मूल्यांकन करते, अपनी गलतियों और सफलताओं पर विचार करते और अपने भविष्य के लिए प्रार्थना, संकल्प और जीवन के उद्देश्य का निर्धारण करते। राघव ने महसूस किया कि दीपक की यह पवित्र लौ उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक बन गई है। उसकी रोशनी घर के हर कोने में फैलती और प्रत्येक सदस्य के मन और हृदय को स्थिर, सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाती। सीता ने देखा कि घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखमय, शांत और सामंजस्यपूर्ण हो गया था। घर के सभी सदस्य अब न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित थे, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग और समझ भी प्रदर्शित करते थे। गांव के लोग यह देखकर प्रभावित हुए कि कैसे एक साधारण, नियमित और विश्वास पूर्वक पालन की जाने वाली परंपरा ने राघव के घर में स्थायी खुशहाली, सफलता और सुरक्षा लाई। कई परिवारों ने अपने घरों में भी संध्या के समय 3 स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा अपनाई और देखा कि घर में शांति, संतोष और सहयोग का वातावरण बन गया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे गांव में फैल गई और सामाजिक समरसता, सहयोग, सामूहिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक एकता की भावना मजबूत हुई। गांव के बुजुर्ग और पंडित जी इसे देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने राघव और सीता की भक्ति, अनुशासन और विश्वास की सराहना की। बच्चों ने अब यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सकारात्मक ऊर्जा, नैतिकता, सुरक्षा और जीवन के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने देखा कि यदि वे अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक कर्मों का पालन करेंगे तो उनका भविष्य हमेशा उज्जवल, सुरक्षित और खुशहाल रहेगा। राघव और सीता ने अनुभव किया कि दीपक की यह परंपरा केवल भौतिक समृद्धि नहीं,
बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक संतोष, स्थिरता और सामाजिक उत्तरदायित्व लाने वाली है। घर के प्रत्येक सदस्य अब अपने व्यक्तिगत कार्यों में अनुशासित था और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग भी दिखा रहा था। बच्चों ने अपने माता पिता की मेहनत की कद्र करना सीखा और अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे यह साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा, समृद्धि, सामाजिक समरसता और नैतिक शिक्षा का प्रतीक बन गया। राघव और सीता ने अपने अनुभवों से यह साबित किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली, बच्चों के उज्जवल भविष्य और समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए केवल मेहनत और संसाधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विश्वास, अनुशासन, नियमितता और सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने परिवार और बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई, संघर्ष और निराशा से दूर रखा और खुशहाल, स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध बनाया। धीरे धीरे यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिक शिक्षा, अनुशासन, सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक जिम्मेदारी और जीवन के प्रति जागरूकता का प्रतीक बन गई। बच्चे अब अपने जीवन में इस अनुभव को अपनाकर न केवल अपने व्यक्तिगत कार्यों में उत्कृष्टता दिखाते, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बने। यह परंपरा बच्चों के जीवन में स्थायी सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सहानुभूति, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्माण कर रही थी। गांव में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी फैल गई और प्रत्येक परिवार ने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। घर में दीपक जलाने का समय अब केवल रोशनी फैलाने का नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद, सहयोग, प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक शिक्षा बढ़ाने का अवसर बन गया। राघव और सीता ने अनुभव किया कि जीवन में स्थायी खुशहाली केवल भौतिक साधनों से नहीं आती, बल्कि विश्वास, अनुशासन, नियमितता, पवित्र कर्म और सकारात्मक ऊर्जा से आती है। बच्चों ने यह समझ लिया कि दीपक की लौ उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा, नैतिकता, सकारात्मक ऊर्जा और समाज में सकारात्मक प्रभाव का स्रोत है। उन्होंने देखा कि यदि वे इस परंपरा और नियम का पालन करें तो उनका जीवन हमेशा खुशहाल, सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। राघव और सीता ने अब यह सुनिश्चित किया कि यह परंपरा केवल उनके परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि यह पूरे गांव में फैल जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों और परिवारों के जीवन में स्थायी खुशहाली, नैतिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी प्रदान करे। गांव के लोग अब यह समझ गए थे कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन, सफलता, खुशहाली, सामाजिक समरसता और सकारात्मक दृष्टिकोण ला सकती है। बच्चों ने इस नियम का पालन करते हुए अपने जीवन में स्थायी अनुशासन, नैतिकता, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी को अपनाया। राघव और सीता का परिवार अब भौतिक, मानसिक, पुरुषार्थ, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न और स्थिर था। उन्होंने अनुभव किया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन, सफलता, नैतिकता और खुशहाली ला सकती हैं। बच्चों ने अपने जीवन में अनुशासन, नैतिकता, सकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाया। गांव के अन्य परिवार भी इस अनुभव से प्रेरित होकर अपने घरों में दीपक जलाने की परंपरा अपनाने लगे। धीरे धीरे ये साधारण नियम पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा, समृद्धि, नैतिक शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बन गया। संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना अब उनके घर और पूरे गांव में एक अद्भुत चमत्कार और स्थायी परंपरा बन गया, जिसने बच्चों के जीवन को गरीबी, कठिनाई और संघर्ष से दूर रखा और उन्हें खुशहाल, स्थिर, सुरक्षित, समृद्ध और नैतिक रूप से समर्थ बनाया। यह परंपरा अब उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गई थी
और राघव और सीता ने यह अनुभव किया कि विश्वास, अनुशासन, नियमित पवित्र कर्म और सकारात्मक ऊर्जा जीवन में स्थायी खुशहाली, सफलता, नैतिक शिक्षा और समाज में स्थायी परिवर्तन का मार्ग है। इस प्रक्रिया ने बच्चों के जीवन में स्थायी नैतिकता, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुशासन और नैतिक शिक्षा की नींव रखी। वे अब न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि अपने समाज और गांव के लिए भी जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बने। दीपक की लौ ने उनके घर, बच्चों और पूरे गांव में स्थायी खुशहाली, सुरक्षा, समृद्धि, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनकर यह साबित कर दिया कि छोटे छोटे नियम और पवित्र क्रियाएं जीवन में स्थायी परिवर्तन और सफलता ला सकती है। राघव और सीता का परिवार अब पूर्ण रूप से भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्थिर, खुशहाल और समृद्ध बन चुका था और उनके अनुभव पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। अंततः यह कथा यह संदेश देती है कि संध्या के समय आंगन, चौखट और पूजा स्थल पर दीपक जलाना केवल रोशनी फैलाने का नहीं, बल्कि जीवन में अनुशासन, विश्वास, सकारात्मक ऊर्जा, नैतिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी बनाए रखने का एक शक्तिशाली साधन है, जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाता है, परिवार में स्थिरता और प्रेम लाता है और समाज में स्थायी समृद्धि और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। दर्शक बंधु, यह कथा यही समाप्त नहीं होती। यह तो हर उस हृदय में जीवित रहती है जो भक्ति में समर्पित है, जो विश्वास को धारण करता है और जो ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करता है। आज हमने जाना कि कैसे सच्ची भक्ति, सेवा और संयम से राघव, सत्यवती और सुहानी ने अपने जीवन और पूरे गांव में लक्ष्मी का वास किया। कितने भी कठिन संकट क्यों न हो, यदि मन पवित्र, विश्वास अटूट और भक्ति पूर्ण है, तो ईश्वर स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दर्शक बंधु, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई, यदि भक्ति की लौ आपके भीतर जाग उठी, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहराती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और ईश्वर के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए भगवान आपके घर, परिवार और जीवन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता लक्ष्मी।